मैं पवन मिस्टर ज़ॉम्बी का पार्ट 24 लेकर के हाजिर हूँ। मिस्टर ज़ॉम्बी और उसका ग्रुप धमाके वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, मगर मिस्टर ज़ॉम्बी को कुछ जानी पहचानी सी खुशबू आती है और कहता है कि ये खुशबू कुछ फेमिलियर सी लगती है। दूसरी तरफ ये वाला ज़ॉम्बी उस बंदे से कह रहा था, लगता है कि तुम हार नहीं मानोगे जब तक तुम असली ताकत का मजा न चख लो। इतना कहने के बाद तुरंत ही अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने लगता है। हाँ, फिर से तीसरी बार इसने ट्रांसफॉर्म किया और इस बार देखने में ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी तरह लड़का है। मेरे भी समझ में नहीं आ रहा था, पहले ये ज़ॉम्बी की गर्लफ्रेंड की तरह लग रहा था, मेरे को ऐसा लगा। फिर बाद में मैंने सोचा कि यार ये कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल लड़के की तरह है। खैर कोई बात नहीं, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रोफ़ेसर का असिस्टेंट कहता है, ब्रदर फे, अब लगता है कि ये हमारे कंट्रोल से बाहर जा चुका है, अब हम क्या करें? प्रोफ़ेसर फे कहता है, करना क्या है, तमाशा देखो, क्योंकि यही तो असली ज़ॉम्बी किंग है। देखो कैसे सबकी वाट लगाता है। वहीं दूसरी तरफ ये वाला ज़ॉम्बी उस बंदे से कहता है कि अब और फाइट करेगा या नहीं। फिर ये बात सुन कर के वो फाइट करने के लिए एक मुक्का मारता है उसको। दूसरी तरफ से वो दोनों लड़कियां भी आ जाती हैं इसको मारने के लिए। अगर ये वाला ज़ॉम्बी हंसते हुए कहता है तो तुम लोग सिर्फ स्नीक अटैक कर सकते हो, और उसके बाद अपनी उंगली से एक फ्लिक करता है उन सब पे। इसके मामूली से फ्लिक से जो समुराई वाला बंदा था उसके बॉडी आर्मर ही टूट जाते हैं और ये दोनों लड़कियां जो हवा में उड़ जाती हैं। ज़ॉम्बी का उंगली वाला फ्लिक भले ही मामूली देखने में लग रहा था, लेकिन वो बहुत ही पावरफुल था, क्योंकि उसके जो है ना शॉकवेव इतने पावरफुल निकले थे जब उसने फ्लिक किया था कि आसपास की जो बिल्डिंगें थी उसके जो कांच थे सब वाइब्रेशन से सोनिक बूम से फट फूट गए और इन दोनों लड़कियों को भी काफी अच्छा खासा चोट लग जाता है और इसके बाद उड़ते हुए जाकर मिस्टर ज़ॉम्बी के सामने गिर जाती हैं। उसके बाद मिस्टर ज़ॉम्बी इन दोनों को उठा लेता है। पर डॉन पूछती है, क्या वो दोनों ठीक हैं? आखिर इन दोनों के साथ हुआ क्या? वहीं दूसरी तरफ ये दोनों लल्लू भी चिल्लाकर पूछते हैं, प्रेसिडेंट चीफ क्या आप ठीक हैं? कहीं आप मर तो नहीं गए? उसके बाद ये वाला बंदा भी कहता है कि कमीनों में मरा नहीं, मैं अभी भी ठीक हूँ, मैं फाइट कर सकता हूँ। उसके बाद ये वाला ज़ॉम्बी कहता है, हरामजादे तू अभी भी जिंदा है, मगर कैसे? उसके बाद ये दोनों लड़कियां हमारे मिस्टर ज़ॉम्बी से कहती हैं कि मिस्टर ज़ॉम्बी संभल के, ये बड़ा खतरनाक है, तुम इससे जीत नहीं पाओगे। और हाँ, इस वाले ज़ॉम्बी को उसी प्रोफेसर ने बनाया है। इन दोनों की ऐसी बातें सुनकर डॉन की दांतें किटकिटा जाती हैं। उसके बाद ये वाला ज़ॉम्बी बाकी बचे-कुचे छोटे-मोटे ज़ॉम्बीज़ को भेज देता है अटैक करने के लिए। ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ आते देख इन दोनों की दांतें किटकिटा जाती हैं और डर के मारे चिल्ला देते हैं और कहते हैं, हमारी तरफ ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं, अब हम भाग के जाएँ कहाँ? और उसके बाद ये लड़की कहती है हमारे एमसी से कि सारे ज़ॉम्बीज़ को ऑर्डर दो और वापस भेज दो, नहीं तो हम सब यहीं के यहीं मरेंगे आज। दूसरी तरफ लगभग सारे ज़ॉम्बीज़ आ चुके होते हैं अटैक के लिए। दूसरी तरफ ये सब देखकर प्रोफ़ेसर को हँसी रोक नहीं पाता और कहता है, यही असली ताकत होता है असली ज़ॉम्बी किंग का। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारे एमसी पे और ये वो इन दोनों लड़कियों को उठा के दे मारता है ज़मीन पे और ज़ोर से चीख मारता है। हमारे एमसी के इतने पावरफुल चीख सुनने के बाद सारे ज़ॉम्बी रुक जाते हैं। उन सारे ज़ॉम्बीज़ को समझ में नहीं आता, मगर वहाँ पे जैसे के तैसे खड़े हो जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है उस वाले ज़ॉम्बी पे और वो कहता है हमारे वाले ज़ॉम्बी किंग को देख कर के कि भाई तू है कौन? और आखिर ये कर क्या रहा है? इस बात पे हमारा एमसी कहता है कि हरामी तू ज़ॉम्बी है। साले तू ज़ॉम्बी है तो मैं क्या पकोड़े तलने आया हूँ यहाँ पे? और हाँ दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं तक था और याद से सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद वाला एपिसोड भी जल्दी डाल दूँगा।